अध्याय 2। ऐसा क्यों हुआ? उत्साह कई कारणों से हुआ। त्वरित समझ प्राप्त करने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ हैं, मैं इस पुस्तक में बाद में विस्तार से बताऊंगा। परमेश्वर ने विश्वासियों को पृथ्वी से हटा दिया क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आ गया है। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग नूह और बाढ़ का इतिहास जानते हैं। परमेश्वर ने नूह से एक जहाज बनाने को कहा क्योंकि बाढ़ आ रही थी। बाढ़ परमेश्वर का क्रोध था क्योंकि दुनिया बहुत दुष्ट हो गई थी और हिंसा से भर गई थी। जहाज में नूह को उस क्रोध से बचाया गया था। उत्साह इसी प्रकार की घटना है। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं सब प्राणियों का अंत कर दूंगा क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। देख, मैं उनको और पृथ्वी को भी नाश कर दूंगा। गोफर की लकड़ी का एक जहाज बनाओ। मैं ही इस पृथ्वी पर जल प्रलय लाऊंगा कि जितने प्राणियों में जीवन की सांस है उन सबों को आकाश के नीचे से नाश कर दूं। पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं वे सब मर जाएंगे। परंतु मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा बांधता हूँ। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां जहाज में आना। उत्पत्ति 6:13-14, 17-18। परमेश्वर का क्रोध विश्वासियों के लिए नहीं है। नूह को इससे बचाया गया था और जिन लोगों को स्वर्गारोहण किया गया था उन्हें अब इससे बचाया जा रहा है। इन दो छंदों में हम विश्वासियों को संदर्भित करता है जिन लोगों ने यीशु में अपना विश्वास रखा। यीशु जो हमें आने वाले क्रोध से बचाता है। प्रथम थिस्सलुनीकियों 1:10। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। प्रथम थिस्सलुनीकियों 5:9। स्वर्गारोहण होने का दूसरा कारण ये है कि भगवान चाहते हैं कि हर कोई बचाया जाए। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर जो ये चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। प्रथम तीमुथियुस 2:3-4। इसे पढ़ने वाले आप में से प्रत्येक को भगवान ने बनाया है। वो तुमसे प्यार करता है। वो चाहता है कि आप अनंत काल तक उसके साथ स्वर्ग में रहें। यदि आप इसे उत्साह के बाद पढ़ रहे हैं और आप पीछे छूट गए लोगों में से एक हैं तो मुझे पता है कि शायद ऐसा महसूस नहीं होता कि भगवान अभी आपसे प्यार करते हैं। जान लें कि वो निश्चित रूप से ऐसा करता है। ये धर्मग्रंथ हमें बताते हैं कि भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। वास्तव में उसने हजारों साल पहले आपके लिए मरने के लिए यीशु को भेजा था, ये जानते हुए कि आप पापी होने वाले थे। एक बार जब आपने अपना जीवन साफ कर लिया, उतना पाप नहीं किया, चर्च जाना शुरू कर दिया, तो भगवान ने आपके प्रति प्रेम का ये कार्य नहीं दिखाया। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान का प्यार बिना शर्त है। परमेश्वर का प्रेम हम में इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। हम उससे प्रेम करते हैं इसलिए कि उसने पहले हमसे प्रेम किया। प्रथम यूहन्ना 4:9-10, 19। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। ईश्वर अक्सर हमें अपने करीब लाने के लिए उन चीज़ों का उपयोग करता है जिन्हें हम बुरा मानते हैं, जैसे दर्द, दुख, बीमारी, मृत्यु और हानि। यह आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। उत्साह कई लोगों को यह एहसास कराने में मदद करेगा कि ईश्वर मौजूद है। बाइबल हमें बताती है कि आने वाली घटनाओं के माध्यम से बहुत से लोग विश्वासी बन जाएंगे। अवसर बर्बाद मत करो। यीशु पर विश्वास रखने और बचाए जाने का यह आपका आखिरी मौका है। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा लेता है कि जान ले कि क्या तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हो या नहीं। व्यवस्था विवरण 13:3। यहोवा बाइबल के पुराने नियम की किताबों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है और यह भगवान के उचित नाम को संदर्भित करता है। इसका अनुवाद अक्सर भगवान या भगवान किया जाता है। उस धर्मग्रंथ ने हमें बताया कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि वो बता सके कि क्या आप उससे पूरे दिल से प्यार करते हैं। पीछे छूट गए लोगों में से एक के रूप में आप आने वाली चीज़ों को कैसे संभालते हैं, इससे ईश्वर के प्रति आपका दृष्टिकोण प्रकट होगा। परीक्षा की यह घड़ी आपके लिए कठिन होगी। हिम्मत मत हारो। यदि आप यीशु में अपना विश्वास रखने का निर्णय लेते हैं तो सब कुछ आपके भले के लिए होगा। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न समझ और जब वो तुझे डांटे तब हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको डांटता भी है। इब्रानियों 12:5-6।
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। स्वर्गारोहण का एक अन्य उद्देश्य दुष्टों के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध के समय की शुरुआत करना है, ठीक वैसे ही जैसे नूह के दिनों में बाढ़ ने दुष्टों को दंडित किया था। क्लेशकाल के दौरान होने वाला उत्साह और घटनाएं भी ऐसा ही करेंगी। अब यदि आप उस स्थिति के बारे में ईश्वर के प्रति बुरा रवैया रखते हैं जिसमें आप पीछे छूट गए लोगों में से एक हैं, और आप कड़वे और क्रोधित हो जाते हैं और अवज्ञा में ईश्वर पर अपनी मुट्ठी हिलाते हैं, तो ठीक है, आप उनके क्रोध का अनुभव करने जा रहे हैं। अपनी कठोरता और हृदय की कठोरता के अनुसार तुम अपने लिए क्रोध के दिन में क्रोध इकट्ठा कर रहे हो। परमेश्वर जो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, जो स्वार्थी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और रोष और उपद्रव और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर होगा जो बुरा करता है। रोमियो 2:5-6, 8-9।